कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत में राजनीति ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें कुछ साल पहले तक महिलाओं की उपस्थिति नाम मात्र ही हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर की तमाम महिला नेताओं ने इस मिथक को काफी हद तक तोड़ दिया है। इसे अब भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और उसकी कामयाबी ही कही जाएगी कि आज देश की राजनीति की डोर बहुत हद तक कुछ महिलाओं ने थाम रखी है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से अपना विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस। जी हां, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बारे में। 7 बार सांसद, 3 बार विधायक और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुकी सुषमा पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री हैं। वकालत के साथ साथ सियासत में अपनी मजबूत पैठ बनाने वाली सुषमा का कैसा रहा सियासी सफर, आइए डालते हैं इस पर। साल की उम्र में महिला युवा कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा में सियासी कुशलता उस वक्त ही नजर आ गई थी जब उन्होंने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। वो ऐसा दौर था जब महिलाएं इस तरह की गतिविधियों में शामिल कम ही होती थीं। ऐसे वक्त में अपने सियासी करियर का आगाज करने वाली सुषमा ने भारतीय राजनीति के धरातल पर अपनी एक जबरदस्त पैठ बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुषमा भारत के विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री के क्रम पर नजर डालें तो एकमात्र पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद सुषमा देश की दूसरी महिला हैं जिन्होंने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला है। इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि सुषमा सियासी कुशलता में बेहद ही निपुण है। जेपी आंदोलन के दौरान आपातकाल का विरोध करने के बाद सुषमा ने सियासत का रुख कर लिया, जिसके बाद उन्होंने 2 बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से 1982 के बीच राज्य की श्रम मंत्री रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। साल 1970 में एसडी कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से सम्मानित होने वाली सुषमा के लिए शुरुआती दौर में लोकसभा के चुनाव लड़ना कुछ ठीक नहीं रहा। उन्होंने साल 1980, 1984 और 1989 में हरियाणा की करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों ही बार उन्हें कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार साल 1990 में उन्हें राज्यसभा से निर्वाचित कराया गया। साल 1996 में सुषमा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा और पहली बार संसद की चौखट पर पहुंची। इस दौरान वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में मंत्री भी रहीं। साल 1998 में एक बार फिर से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा अहम विभाग सौंपा गया। इसके बाद सुषमा का सफलता का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसकी बदौलत वो इसी साल दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन इसके बाद दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान मिली हार के बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपना रुख कर लिया। साल 1999 के आम चुनावों में कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र से सुषमा को हार का सामना करना पड़ा। साल 2000 में वो फिर से राज्यसभा पहुंची और उन्हें दोबारा सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। साल 2009 में लोकसभा चुनावों में एमपी से राज्यसभा के लिए वो चुनी गई। साथ ही वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नजर आईं। इसके बाद विदिशा से लोकसभा के लिए चुनी गई और उन्हें संसद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की जगह नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री बनने वाली पहली महिला सुषमा के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज है। सुषमा पहली महिला है जो भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। बेबाक लहजे में अपनी बात करने वाली सुषमा स्वराज को उनके मुखर व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली सुषमा भारत की सबसे शक्तिशाली सियासी महिलाओं में से एक हैं। एक प्रभावी वक्ता जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे अधिकार से बोल पाती हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सुषमा स्वराज एकमात्र वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जिन्हें गुजरात के दिग्गज नेता के आसपास घूमती पार्टी के भीतर विरोध के एक मुखर स्वर के तौर पर देखा जाता है। कैबिनेट में उन्हें शामिल करके उनकी कद और उनकी काबिलियत को स्वीकार किया गया। बहुत से लोग मोदी के काफिले का हिस्सा बनते गए और कुछ और मोदी की कद बढ़ाने की कवायद को खामोशी से देखते रहे, लेकिन 62 साल की सुषमा एक चौकस और कई बार विरोधी स्वर की अपनी खनक बनाए
निडर और मुखर व्यक्तित्व के चलते सियासत में अपने नाम का लोहा मनवा चुकी हैं। हर मुद्दे पर सुषमा जिस बेबाक लहजे से बात रखकर अपने विरोधियों का मुंह बंद करती हैं, उसे सियासी गलियारों में काफी सराहा जाता है। एक महिला राजनेता के तौर पर हर कदम स्वयं को साबित करने वाली सुषमा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी राजनीति की तरह ही खासा वर्चस्व रखती हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुषमा के निजी जीवन पर। 27 साल की राज्य जनता पार्टी की प्रमुख बनने वाली सुषमा का जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1953 को हुआ। उनके पिता का नाम हरदेव शर्मा और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। सुषमा के पिता आरएसएस के प्रमुख सदस्य थे। सुषमा ने अंबाला छावनी के एसएसडी कॉलेज से बीए करने के बाद चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की। साल 1973 में सुषमा ने उच्चतम न्यायालय से वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत की। सुषमा छात्र जीवन से ही प्रखर वक्ता रहीं। 13 जुलाई 1975 को सुषमा का उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से विवाह हुआ। बता दें कि सुषमा के पति 3 साल मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। सुषमा और स्वराज की एकमात्र संतान बेटी का नाम बांसुरी कौशल है। बांसुरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक और इनर टेम्पल से कानून में बैरिस्टर की डिग्री ले चुकी हैं। अपने मां बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बांसुरी भी वकील और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। एक कुशल वक्ता के तौर पर विरोधियों की हर बात का काट रखने वाली सुषमा ने जिस तरह से सियासी सफर में सफलता के पायदान चढ़े, ठीक इसी तरह से विवादों में भी उनका नाम जुड़ा। बात करें ललित मोदी वीजा विवाद को लेकर या फिर अभी हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर हरी साड़ी पहनने पर उपजे विवाद की। बेबाक लहजे और जबरदस्त भाषा शैली से अपनी छाप छोड़ने वाली सुषमा से जुड़े और क्या क्या रहे विवाद, अपने दो टूक जवाबों से विरोधियों का मुंह बंद करने वाली सुषमा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनके साथ कोई विवाद जुड़ सकता है। जैसा कि सुषमा को उनके बयानों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ही बयान साल 2004 में उन्होंने उस दौरान दिया जब भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर कांग्रेस गठबंधन की सरकार यानी यूपीए ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। तब पीएम दावेदार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ताजपोशी होनी थी। तभी सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर इटली में जन्मी सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सर मुंडवा लेंगी। इसके साथ ही विदेश मंत्री बनने के बाद उनके साथ पहला विवाद तब जुड़ा जब उन पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर और 700 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी ललित मोदी को विदेश में ट्रैवल वीजा दिलाने में मदद देने का आरोप लगा। इस मामले पर विरोधियों ने संसद में खूब हो हंगामा भी काटा और सुषमा के इस्तीफे की मांग की। तब सुषमा ने संसद में बयान देते हुए कहा कि मैंने मानवता के आधार पर सहायता की थी। वहीं अभी हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर जब सुषमा स्वराज गईं तो उनकी हरी साड़ी पहनने को लेकर भी संसद में विरोधियों ने टीका टिप्पणी की। तब सुषमा ने बेहद ही सरल तरीके से अपना बयान देते हुए कहा कि वो हर बुधवार को हरी साड़ी पहनती हैं। साथ ही उर्दू बोलने को लेकर भी उनका कहना था कि उर्दू पाकिस्तान की नहीं बल्कि हमारे देश की भाषा है, तो वो क्यों ना बोलें उर्दू। देश में सियासी महिला राजनेताओं की बात करें तो शायद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज एक ऐसा नाम है जो अपनी सियासी कुशलता के लिए जानी जाती हैं। संसद में सर्वश्रेष्ठ पहली महिला सांसद खिताब से सम्मानित होने वाली सुषमा ने राज्य से लेकर राष्ट्र स्तर की राजनीति में अपनी एक खासी पहचान बनाई है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।